नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, आप बताओ कैसा लग रहा है सुनकर ये बात? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक हम गुलामों की संसद में बैठे हुए थे। झोला लेके नई संसद बनाई है, कहते हैं गुलामी को, मतलब गुलामी को दूर किया। तो क्या लाल किले से मोदी जी 15 अगस्त से झंडा फहराएंगे, लाल किले से झंडा बंद करेंगे? हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए। अरे तो रोजगार के लिए काबिल बनना पड़ता है। काबिल ऐसे तो है, काबिल के बेटा प्राइवेट ही नौकरी दो ना। ये एक बेटी का सवाल है, ये पूरे देश की इज्जत का सवाल है। इस मुद्दे पे आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं यार। वो रोटी बोटी तो देने वाला ऊपर वाला। हमारे देश में एक संविधान है, एक व्यवस्था है। सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी यदि हिंदू राष्ट्र बनता है। मेरा सवाल ये है, कश्मीरियों के लिए इतने साल हो गए, वो इंसाफ के लिए भटक रहे हैं बहुत अच्छी और कोई सरकार अभी तक उनकी तरफ कुछ नहीं सुनी। बीजेपी ने बहुत सारा काम करना शुरू कर लिया। आप कहाँ हैं? क्या किया है उन्होंने अभी तक? कहाँ कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। अगर शिवसेना ने साथ दिया तो मात्र शिवसेना ने दिया था। जब पहले भी दंगे हुए थे, कश्मीर के हालात खराब हुए थे, वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने उंगली पकड़ी थी कश्मीरियों की, वो सहायता की थी। वहाँ पर आज भी बच्चे याद करते हैं कि उनको कॉलेजेस के अंदर इनका ये जो सवाल था भाई, ये जो सवाल आपने पूछा है घर वापसी का, ये बीजेपी सरकार से पूछे ना। ये तो शिवसेना से, सरकार में थोड़ी है भाई। सरकार से मतलब नहीं है, वहाँ ये कार्य तो कर रहे हैं उनके लिए कुछ। तो अभी तक आपने क्या किया? क्या किया? बहुत अच्छा सवाल है, मैं बताता हूँ। देखिए, कश्मीरी लोग जो है, जिनको रिजर्वेशन कैटेगरी के, कश्मीरी नहीं SC ST, कश्मीरी हमारे विस्थापित भाई, जिनको प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत नौकरियां दी गई थी, वो नौकरियां दी गई थी कश्मीर में काम करने के लिए। वो लोग 300 दिनों लगातार धरने पर बैठे थे। मैं ही नहीं, हमारे शिवसेना के साथ हाई कमांड से भी हमारे सांसद आदरणीय संजय राउत साहब उनके धरने में शामिल हुए थे। हमारी राज्यसभा सांसद आदरणीय प्रियंका चतुर्वेदी जी उनके धरने में शामिल हुए थे, आवाज बुलंद की थी। मगर सरकार ने लाठियां बरसाई, सरकार ने पुलिस बल का नई संसद का उद्घाटन हो रहा है, आप बताओ कैसा लग रहा है सुनकर ये बात? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक हम गुलामों की संसद में बैठे हुए थे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के किसी राजा ने नई संसद बनवाई। हिंदुस्तान के किसी राजा ने, अशोक सम्राट ने, जंतर मंतर, मोदी जी कह लो, राजा है। राजा क्यों बोल रहे हो भाई? ये राजशाही थोड़ी है ना, राजा है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। राजा तो है हमारे लिए, प्रजा है हमारे लिए। वो तो फकीर है। कौन फकीर है? वो तो झोला उठा के कहते चलते हैं। तो प्रधानमंत्री। अरे मोदी जी ने अगर हम अपना परिवार छोड़ दिया देश के लिए, 18 घंटे काम। निंदनीय है, वो भी परिवार छोड़ना भी निंदनीय है। आपने किसी की लड़की ब्याह कर लाए थे, आप देश के लिए, देश के लिए, देश के लिए। कब छोड़ा गया? प्रधानमंत्री बनने के बाद छोड़ा गया। हम किसी को गाली नहीं दे सकते क्योंकि हम अपने पिताजी का सम्मान चाहते हैं, तो हम किसी दूसरे के पिताजी को भी गाली नहीं दे सकते। गाली देने की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप डिबेट करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हमारे लिए राजा हैं। अच्छा सर जी, हमारे लिए राजा हैं। अभी और नई संसद जो बन रही है वो गलत नहीं बन रही है क्योंकि एक धब्बा हमारे हिंदुस्तान से 2021 के दौरान बना, जब देश में कोरोना था, जो लोग परेशान थे, उस समय सरकार ने 12,000 करोड़ संसद भवन में लगाया। क्या उस समय वो सिलेंडर और पेशेंट कोविड से जो इनका सवाल है, ये कह रहे हैं कि जो पैसा वहाँ लगा, सिलेंडर जो 1100 रुपए मिल रहा है, क्या उसको आप 500 रुपए नहीं करना चाहिए? ये कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल 500 रुपए करना चाहिए। और मोदी जी से मेरी हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त है कि जो हमारे हिंदुस्तान की जितनी भी जनता, जितने भी करोड़ है, सबके अकाउंट में कम से कम 1-1 करोड़ रुपए डाल दें, जिससे कि सब करोड़पति हो जाएंगे और कोई गरीब नहीं रहेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी, अरे 15 लाख नहीं आया अभी तक? नहीं, 15 लाख आए नहीं आए, मैं कह रहा हूँ कि 1-1 करोड़ रुपए डाल दें, जिससे गरीबी नहीं रहेंगे, तो कोई शोर ही नहीं मचाएगा। वो तो मोदी जी के करोड़ों माफ करेंगे ना, तुम्हारे कैसे करोड़ों डालेंगे? वो तो तुम्हें हवाई चप्पल से हवाई जहाज पे बैठाने की। अच्छा, हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज वाला मोदी जी कहते हैं, एक उनका वाक्य है कि भाई अब दिन बदल गए, अब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई सफर कर रहा है। नहीं, मैं तो अभी भी देखो हवाई चप्पल पहन के झोला लेके घूम रहा हूँ, झोला लेके घूम रहा हूँ। मैं तो अभी चप्पल लेके घूम रहा हूँ, झोला लेके। नई संसद बनाई है, कहते हैं गुलामी को, मतलब गुलामी को दूर किया।
तो क्या लाल किले से मोदी जी 15 अगस्त से झंडा फहराएंगे? लाल किले से झंडा बंद करेंगे? लाल किला अंग्रेजों ने नहीं बनवाया, किसने बनवाया? लाल किला अंग्रेजों ने नहीं बनवाया। किसने बनवाया? अरे यार वो गुलामी का विरासत है अपनी। नहीं, किसने बनवाया? अरे अपनी विरासत है भाई। नहीं, तो अब ये पार्लियामेंट कौन सी है? मोदी जी को तो मुगलों से भी कष्ट है। अच्छा मुगलों से क्या भाई, मुगलों से भी कष्ट है ये कह रहे हैं? नहीं सब इतिहास हटा रहे हैं, उनका इतिहास खत्म कर रहे हैं मुगलों के। अच्छा ये बताओ, क्या मुगलों के बारे में आप क्या जानते हो? अब देखिए, अब हम क्या जानते हैं, हमारे जो कुछ तो जानते होगे। जानते अच्छा ही हैं। बताओ, शाहजहां अगर देखा जाए तो आज की बाबर, सरकार एक मिनट, बाबर, हुमायूं, अकबर में सबसे पहले कौन आया? भाई बाबर ने मुगल का अभी हम बाबर का क्या करेंगे? मुरब्बा बनाएंगे बाबर का? हम देखो कह रहे हैं मुरब्बा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? नहीं, आप मोदी जी को फकीर से आप राजा बनाइए, महाराजा बनाइए, ठीक है। यहाँ मुगल की बात नहीं हो रही है, लेकिन नहीं तो वो भी तो नहीं होना चाहिए कि जब आप संसद के बनने की तारीफ तो कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप मोदी जी की आलोचना ये कर रहे हैं कि जो सिलेंडर का दाम अब बढ़ गया। उस समय देश हाँ की जी। स्थिति क्या थी? देखो ये गलत किया। ये सिलेंडर का दाम और तेल का दाम मोदी जी को कंट्रोल में करने चाहिए, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, हम जैसे जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, उनकी सैलरी आज वही है, ना कि वो अभी आपने कहा सिलेंडर आने का है ऐसी होने स्मृति ईरानी 400 का सिलेंडर था, तो मैंने खुद देखा था। रोड पे तो इसी डांस रोड पे करती थी। के डांस करती थी। और जब पेट्रोल डीजल महंगे हुए थे कांग्रेस के सरकार में, महंगाई तो का यही माँ मो- बोलने को तैयार नहीं तो है। यही मोदी जी हैं, अपने कार्यालय में साइकिल चला के गए थे एक हफ्ता, जब डीजल और पेट्रोल महंगे हुए थे, और उनके हाथ में ठेला होता, यही आप ही जैसे मीडिया मैं जानना चाहता हूँ कि जो जनता है उसके लिए क्या मुद्दे हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। सर महंगाई बेरोजगारी, हमें रोजगार मिलेगा तो हम खुद ही रुपया पैसा कमा लेंगे और अपने फैमिली को संभाल लेंगे। जब हमें वो नहीं चाहिए, सब्सिडी नहीं चाहिए, 5 किलो चावल अनाज नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? हमें चाहिए रोजगार। हमें चाहिए। अरे तो रोजगार के लिए काबिल बनना पड़ता है। काबिल ऐसे तो है, जैसे अमित शाह के बेटा प्राइवेट ही नौकरी दो ना। आप जो हैं ये स्पोर्ट लाइन को ही मजबूत कीजिए ना। हम नहीं कहते कि हम पढ़े अरे लिखे तो उतने आप लोग पकौड़े बेच सकते हैं, चाय बेच सकते हैं, दिक्कत क्या? कौन? अमित शाह का बेटा और राजनाथ सिंह का ऐसे बेटा वो पकौड़े और चाय नहीं अमित शाह का बेटा क्यों नहीं पकौड़े बेचता? मैं जवाब दूंगा। हम पकौड़ा बेच सकते हैं, चाय भी बेच सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी है। हमको एमसीडी वाले, पुलिस वाले परेशान करते हैं। और आप किसी भी रेडी पटरी वाले से पूछ लीजिए कि भाई? MCD वाले उसका रेड़ा उठा के ले जाते नहीं ले जाते। मैं मानता हूं कि हम चाय पकौड़ा बेच सकते हैं, लेकिन एक सरकार कमेटी तो गठित करे कि भाई इसके तामझाम को नहीं उठाया जाए। हम ये क्या कह रहे थे आप? मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि गैस का रेट कम कर दीजिए और पेट्रोल का रेट और डीजल का CNG का रेट बढ़ा दीजिए, तब पता चलेगा कि महंगाई है कि नहीं है। बताओ, सही कह रहे हैं? हाँ ठीक कर रहे हैं, हम उस पर समर्थन करते हैं, इनके बहन भाइयों का बहन भाई का समर्थन करते तेल पर हैं। हम लोग आम पब्लिक है, हम आम पब्लिक जैसे बातें करेंगे, हमें मंत्री थोड़ी ना बनना है। महंगाई पता चलता है ना भैया, गैस का रेट जब पेट्रोल डीजल पे इन भाई ने कहा है पेट्रोल डीजल पे CNG पे पैसा बढ़ा दीजिए, तब पता चलेगा महंगाई। ये जो महंगाई हो रही है पेट्रोल डीजल पे पैसे बढ़ने के कारण ही तो हो रही है, तभी तो हमारी जेब पे पड़ रहा है सारा। 24 में कौन आएगा? 24 में तो मैं ये कह रहा हूँ आएंगे, राहुल गांधी आएंगे, हमने मोदी ही आएंगे। हमने देख लिया 8 साल इनको, अब हम इनको देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा, नहीं देखना चाहते हैं, हम बदलना चाहते हैं। हम युवा लड़के हैं, हम नए चीज को हमेशा लाना चाहेंगे, हमेशा बदलना क्यों चाहेंगे। राहुल जी ठीक रहेंगे? ठीक रहेंगे, राहुल जी उनको ही बदल डालेंगे जी। राहुल गांधी नहीं ठीक रहेंगे, उनको देखेंगे, नहीं रहेंगे तो उनको कोई प्रधानमंत्री बनेंगे ही नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? मोहर लगा हुआ है क्या? हाँ, वो नहीं बनना चाहते लगा हैं। हुआ है, चाय वाला बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता सर? कोई सी भी आए कम से कम इज्जत से जीने का सम्मान तो दे। अरे तो इज्जत कौन छीन लिया आपकी? यार ये इज्जत ये एक बेटी के ऊपर नहीं, ये देश की, पूरे देश के ऊपर दाग है। इज्जत को नहीं देख रहे वो। जितनी देर तक ये धरने पे बैठे रहेंगे ना, समझ लो अब एक मेडल लेके आए, ये देश के लिए ले आए थे क्या? अपने लिए लाए थी या देश के लिए लाए थी? ये एक बेटी का सवाल है, ये पूरे देश की इज्जत का सवाल है। इस मुद्दे पे आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं यार। वो रोटी बोटी तो देने वाला ऊपर वाला है, वो तो हम कमा के भी खा लेंगे। एक चीज और, हमारे देश में एक संविधान है, एक व्यवस्था है, ठीक है ना सर? मानते इस बात को? IPC और CRPC दो किताबें जो है हमारे देश की, IPC और CRPC, उसके तहत हमारा कानून चलता है। चाहे वो एक राष्ट्रपति को छोड़ के हम राष्ट्रपति पे मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री पे मुकदमा दर्ज कर सकते हैं मेरे भाई। हेलो एक्सक्यूज मी, प्रधानमंत्री। अरे प्रधानमंत्री ने क्या बिगाड़ा है? अच्छा क्या कहाँ चलेंगे? सुनो, कोई गलती नहीं होती। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर मोदी जी मर गए, एक मिनट, मोदी क्या देश चलेगा नहीं? कौन चलाएगा? अरे सर, हाँ, यार ये मरने मारने की बातें अरे क्यों मेरी कर बात रहे हो? सुनिए, बहुत से अगर मगर क्या मतलब है? चलो एक आखिरी सवाल सुनो,
24 के मुद्दे क्या रहेंगे? हाँ पूछिए। 24 के मुद्दे मेरे हिसाब से तो वैसे देखो गैस का और तेल का रेट कम करना चाहिए। आप बताओ। खुद बढ़ाए थे, खुद कम करके फिर मुद्दा ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा सर। आप बताओ। भाई साहब मैं एक बात करूं, सुनो, प्रधानमंत्री जी गए, राष्ट्रपति, अमेरिका राष्ट्रपति जी ने कहा कि मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। मेरा सीना ना 58 इंच का हो गया, 56 का था, मेरा 58 का हो गया, 2 इंच और बढ़ गया। लेकिन जब बात मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे ये रहेंगे कि बेरोजगारी है। अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे बड़ी चीज है कानून को धीमा, मतलब इंसाफ को बहुत धीमा कर दिया। अरे यार मुद्दे क्या रहेंगे? ये रहेंगे ना, कानून व्यवस्था भी मुद्दा है ना सर। कानून व्यवस्था देखो, बेरोजगारी तो है, उसके बाद ये जो है ना बेरोजगारी मुद्दा है और बहुत सारी चीजें, और जो भड़काया जा रहा है। पहले आप यहाँ के मुद्दा देखो, कहाँ है वो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले? जो हिंदू बेटियां यहाँ जो बैठी हैं उनको इंसाफ दिलाए ना, कहाँ है वो हिंदू राष्ट्र? अच्छा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? वो बाबा बागेश्वर। अच्छा मेरी बात सुनो, बनना चाहिए तो क्या हिंदू राष्ट्र में हिंदू बेटियों को इंसाफ नहीं मिलता है? मैं बता रहा हूँ। अच्छा तो हम मोदी जी के खिलाफ है? अगर हिंदू राष्ट्र आप बनाएंगे तो फिर सीधा सवाल दो, जवाब दो ना यार। हिंदू राष्ट्र में राजा होता है, आप पढ़े हो? हिंदू राष्ट्र, एक मिनट, हिंदू राष्ट्र में राजा होगा। बनना चाहिए कि नहीं, सीधे बोलो ना। अरे तो बन जाएगा तो उसकी हम तो, एक मिनट यार, आप बनाइए उसकी एक व्यवस्था है, मतलब बनना चाहिए। हाँ एक मिनट, बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हाँ बनना चाहिए। अरे रुको सही है भाई, बनना चाहिए, रुको नहीं होना चाहिए सर। बनना चाहिए। क्या करोगे हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र का क्योंकि बात कर रहे मैं ये कह रहा हूँ, हिंदू राष्ट्र बनने से क्या खाने को दे अरे देगा? राजा, हिंदू राष्ट्र में राजा होता है, प्रधानमंत्री कहाँ से होगा, राष्ट्रपति कहाँ से होगा? अब बनना चाहिए। बताओ ना यार। अच्छा मेरी बात सुनो, राजा ही तो प्रजा को संभालेगा। सुनो, ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मैं एग्री हूँ, मैं नौशाद अंसारी एग्री हूँ, बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन एक मिनट, अरे रुको सही, सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी यदि हिंदू राष्ट्र बनता है। देख लो क्या यार, पढ़े लिखे राजा बनेगा। नहीं मैं तो अनपढ़ हूँ, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हिंदू राष्ट्र क्यों रहेगा? जब तक संविधान रहेगा हिंदू राष्ट्र कैसे बन जाएगा? संविधान की क्या बात संविधान के तहत आपको मुझे बता दो इंसाफ किसे मिल रहा है? क्या हिंदू मुसलमान करते हो आप लोग यार? इंसाफ कहाँ मिलता है? हिंदू मुसलमान क्यों करते? मुसलमान मैंने नहीं कहा, हिंदू मुसलमान मैंने नहीं कहा, गलत है ये। आप भी पूछ रहे हो। एक मिनट देंगे? देखो मेरा कहने का मतलब है ना हिंदू ना मुस्लिम, आपने पूछा जो संविधान के तरीके से देश चल रहा है उसे चलना चाहिए। दिक्कत क्या है? संविधान के जरिए पवित्र पाक किताब हमारे पास है। संविधान हक कहाँ मिल रहा है? 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि अभी, अरे लोकतंत्र है, एक मिनट, जस्ट सेकंड, लिसन यार, संविधान के अरे एक मिनट सर, लिसन, आप इन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, मैं तो एग्री हूँ सर। अरे रुको तो सही, एग्री क्यों? अरे क्यों एग्री हो यार? सुनो तो सही, एक आप सुनेंगे, आप एक व्यवस्था है। 100 बातों की एक बात है, 100 बातों की एक बात है, गैस का और गैस का रेट कम कर दिया और सीएनजी पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ा दीजिए, तब पता चलेगा कि महंगाई है कि नहीं। बस मुद्दा एक बस वीडियो खत्म करूंगा। मुद्दा एक ही है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, यही मुद्दे, इसी पर चुनाव होना चाहिए। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जब तक संविधान है हिंदू मुस्लिम राष्ट्र की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।